जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। निजी कंपनी के द्वारा केबल बिछाने के दौरान खोदी जा रही सड़क से फूट रही पाइपलाइन, जल प्रदाय व्यवस्था हो रही ठप। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और जबलपुर तक सीधी ट्रेन की मांग के लिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने शुरू की भूख हड़ताल। सड़क पर चलती पल्सर गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बचा पल्सर सवार। दुष्कर्म के आरोपी को विशेष पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। लालबर्रा के बघोली में कई दिनों से ब्लैकआउट जैसी स्थिति, बिजली विभाग पर अनदेखी का आरोप। बारासुनी नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 15,000 से अधिक छात्रों ने हल किया पर्चा। बालाघाट जिले के भीतर चिटफंड कंपनी में पैसा लगाना और वहां पैसा डूब जाने का एक और मामला शनिवार को सामने आया है, जब चिटफंड कंपनी में पैसा लगाने वाले और लगवाने वाले दोनों ने ही कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पहुंचे लोगों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में एसपीएनजे चिटफंड कंपनी में काम किया गया, लेकिन जब एसपीएनजे कंपनी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई, उसके बाद एक व्यक्ति के द्वारा उन्हें सलाह दी गई कि वे सेवरटेक एग्रो प्रोड्यूशन कंपनी में काम करें, उनका पुराना पैसा भी वापस मिल जाएगा। लोगों ने पुराना पैसा वापस मिलने की चाह में नई कंपनी में पैसा लगाया, लेकिन ना पुराना पैसा वापस मिला और ना ही नई कंपनी ने उन्हें पैसे वापस किए। दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2016 के समय का है। तब से लेकर अब तक निवेशक और पैसा लगाने वाले दोनों ही लगातार किरणापुर तहसील निवासी एक व्यक्ति से पैसे वापसी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर लोगों ने शनिवार को कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। प्रॉब्लम वही था, हमारा कंपनी का पैसा था जो सेवरटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है, जो पहले एसपीएनजे का काम कर चुका है हमारा एमडी साहब, और उसी ने लाया था सेवरटेक एग्रो कंपनी। उसी में हमारे को काम करवाया दबाव के अंतर्गत में। हमने वो पैसे मिलने के लिए इसमें काम करे, और उसके बाद में आज ये पैसे मांगने के लिए जब जा रहे हैं और बोल रहे हैं तो जो बनती वो कर लो बोल देता है, और ऊपर से ये भी बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ प्रोडक्ट में काम करोगे तो शायद मैं ये भी पैसा लौटा सकता हूँ। ऐसा करके हमको दबाव दे रहा है और हमारा पैसा मिल नहीं रहा है, हमारे को कस्टमर तंग कर रहे हैं। कौन व्यक्ति है और किसने चालू किया था? एमडी साहब है राम प्रसाद पाचे, कहाँ के? ये ग्राम जानवा जी। कब चालू किए थे इन्हें? ये 2014 में सितंबर में लाए थे और 2015 तक के चालू हुआ रहा। उसके बाद में हमको समझ में आया तो हमने काम करना बंद कर दिए, क्योंकि हमको ये लगा कि ये अब यहीं से रसीद निकाल रहे हैं, यहीं से ये कर रहे हैं, कहीं इसकी मान्यता नहीं दिखी जा रही है, इसलिए हमने बंद कर दिए, ड्रॉप हो गया। कितना पैसा जमा कर दिया अभी तक? मेरा करीबन 3.5 लाख रुपए हैं। कितने लोग हैं जितने करीबन कितने लोग हैं लीला रे जी? करीबन हो फिर भी 50 के करीब है जी। देखिए, ये सेवरटेक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी है, ये 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी, और इसमें किरणापुर और बालाघाट के आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टर और जो एजेंट है उनका कहना है कि सर 2014-15 में लगभग कंपनी बंद हो गई, और जो निवेशित राशि वो वापस मिली नहीं है। कुछ चेक इन्होंने दिए थे तो चेक भी बाउंस हुए, लेकिन अभी तक पैसा आश्वासन देता रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। इसी संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा शहर के कुछ स्थानों पर प्याऊ तो खोल दिए गए, लेकिन उसमें पानी भरना नगरपालिका भूल गई, जिस कारण लोग प्याऊ तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि नगरपालिका के द्वारा खोले गए प्याऊ में पानी नहीं भरा जा रहा है। यह हालात स्वयं नगरपालिका परिषद कार्यालय के सामने खोले गए प्याऊ के साथ ही जिला अस्पताल के सामने खोले गए प्याऊ में दिखाई दे रहा है।
भीषण गर्मी में राहगीर और स्थानीय जन प्याऊ को देखकर पानी पीने की इच्छा से इस प्याऊ तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें खाली मटके दिखाई देते हैं तो बहुत अधिक निराश हो जाते हैं। तो पानी है कि नहीं उसमें अभी? पानी तो जब से खुला तब से बंद ही पड़ा हुआ है। 2-3 दिन पानी था, उसके बाद तो पानी नहीं है। अभी कैसा करते होंगे लोग अभी यहाँ पे? सब अंदर ही जाते हैं पानी लेने के लिए, दूर दूर से मतलब इधर जाते हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे सब पानी लेने। अच्छा, ये अभी इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है अभी? क्या नगर पालिका वाले पानी भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं इसमें? 3 दिन से तो नहीं भर रहे। ये 4 दिन हो गए लगभग, तो चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? वो आज तक के चालू नहीं है, आई कि नहीं पानी भरा ही नहीं है किसमें? नहीं, मतलब तो उल्टा रखा हुआ है ना। अच्छा, ये क्या इतनी भीषण गर्मी में पानी देना था कि नहीं देना था? अब दूसरे लोग तो पिला रहे, अब इन लोग नहीं पिला रहे तो क्या करेगा कोई, कि पानी आना चाहिए। यहाँ पे ठंडा पानी मिलना चाहिए। हाँ, शहर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार नगर पालिका के द्वारा की जाने वाली जल प्रदाय योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से लोग बहुत अधिक परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी लेने पर लोगों ने बताया कि जियो कंपनी के द्वारा लगातार जमीन के भीतर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है, जिस कारण नगर पालिका की वर्षों पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की वजह से जल प्रदाय बहुत अधिक परेशानी हो रही है। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की वजह से जल प्रदाय में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। शुक्रवार को नर्मदा नगर गौरव पथ के एक तरफ की सड़क को खोद दिया गया था। फूटी पाइपलाइन की वजह से वार्ड में जल भराव की स्थिति बन गई थी। शुक्रवार को नर्मदा नगर सहित अन्य वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो पाया था। स्थानीय जनों ने जिला प्रशासन से यही मांग की है कि वर्तमान समय में गर्मी का मौसम है, इस दौरान जियो कंपनी को केबल बिछाने का कार्य न करने दिया जाए, क्योंकि जब जब जियो कंपनी केबल बिछाने का काम कर रही है पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे लोगों को जल प्रदाय नहीं हो पाता है। अच्छा, कब से फूटी है पाइपलाइन? परसों के दिन तो खोद रहे थे, तो कल मैं उधर गया तो पूरा कीचड़ हो रहा था वहाँ पर, मेरे ख्याल कल ही टूटी है। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, पानी तो अभी मेरे यहाँ लगे। कल मिला कि नहीं मिला? पानी नहीं, कल नहीं आया था वाला, कल परसों आया था। तो क्या हर बार यही कंडीशन बन रही है? खुदाई होगी तो कंडीशन तो ही बनेगी। कितनी बार पाइपलाइन टूट रही है? जब खुदाई हुई तब तक पाइपलाइन टूटी। फिर भी महीने में कितने बार हो जाता होगा? महीने में तो अभी तो खैर पहली बार है। मंदिर के पास, शिव मंदिर के सामने एक और टूटी है, ये भी मेरे ख्याल कल ही हुआ है ये भी। अच्छा, क्या होना चाहिए जैसे जिस तरीके से पाइप लाइन फूट रही है? और ये तो देखो अगर प्राइवेट काम है तो गलत है, एक बात में इनके चक्कर में ये अपना कमा रहे हैं, लेकिन दूसरों को आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है इससे। पानी नहीं मिल रहा है, एक तो गर्मी का दिन है, पानी नहीं मिल रहा है, गलत है ना भाई। क्या बिना मापदंड के ये बिना मापदंड के सब कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पाइपलाइन लोगों ने कल सुबह से खोल के रखा है यहाँ पे। एक तो इनके पास अगर काम कर रहे हैं, अगर इनको काम करना है तो पहले नगर पालिका से मैप ले लेना चाहिए कि कहाँ हमारी पाइपलाइन चल रही है, उस हिसाब से इनको काम करना है। अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं है कि कहाँ कौन सी पाइपलाइन मिल जाएगी। कल सुबह से ये परेशानी है पूरे तीनों वार्ड में जो इससे संबंधित हैं। सुबह से लोगों को पानी नहीं मिला है, दिन भर कल पानी नहीं मिला। शाम को रात को 7 बजे इन्होंने अपने कंप्लीट किया है काम, और अभी भी पूरा देखिए व्यवस्था, लोग गाड़ी ला रहे हैं, वापस कर रहे हैं, रोड तक ब्लॉक करके रखा है इन्होंने। ये गर्मी का समय, पहली चीज़ तो ये काम इस समय नहीं करना चाहिए। अगर पाइपलाइन डैमेज होने की कहीं भी थोड़ी सी भी आशंका है तो इस समय काम नहीं करना चाहिए, तो इस समय लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत होती है। इस रोड में जगह जगह गड्ढे हैं, सामने एक गड्ढा पड़ा है, 2.5 महीने से बीच रोड में सेंटर में पड़ा हुआ है, अभी तक के प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई हादसे हो रहे हैं, हर एक दिन 2 दिन में कोई ना कोई गिर रहा है। अच्छा, गड्ढे किस कारण गड्ढे बन गए? ये नगर पालिका की पाइपलाइन जो फूट रही है तो उसके कारण, एक बार फूट तो जाती है, रिपेयरिंग करने के बाद में वो गड्ढा वैसे के वैसे ही रह जाता है। अभी क्या तत्काल में व्यवस्था है? अभी तत्काल में यहाँ पे केबल लाइन का काम चल रहा है, केबल लाइन के काम के चक्कर में पाइपलाइन फूट गई, कल से फूट गई। पूरा इस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं मिल रहा है और रोड जाम पड़ी हुई है। आप देख भी रहे हो रोड की क्या स्थिति पड़ी है, रोड के दोनों साइड बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं। रहा था जैसे बाढ़ आ गई होगी, इस क्षेत्र में पानी किसी के घर में नहीं मिला, बड़ी पाइपलाइन थी पूरी फूट गई, रोड पूरी भर गई थी नालियाँ यहाँ की। इस विषय पर कंपनी के कर्मचारी बताते हैं कि नगर पालिका के द्वारा उन्हें जमीन से 6 फुट नीचे जल प्रदाय योजना की पाइपलाइन होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन जब केबल बिछाने का काम किया गया तो पता चला कि जमीन से 8 फीट नीचे पाइपलाइन है, जिस कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
उनके द्वारा स्वयं के खर्चे पर पाइपलाइन मरम्मत का काम किया जा रहा है। जो सड़क खुद गई है उसकी भी मरम्मत कार्य जियो कंपनी के द्वारा करवाया जाएगा। अच्छा भैया, ये जो पाइपलाइन जो फूट रही है, आप लोग के काम के दौरान ही फूट रही है, क्या वजह लग रही है आपको? वजह यह है कि पाइपलाइन पुरानी है ना, नगर पालिका को इसकी जानकारी है कि पाइपलाइन कितने गहरे में है। नगर पालिका ने हमें बताया 5 फीट, हम इसकी डेप्थ लेके चले हैं, गहराई लेके चले 8 फीट। अंदर की चीज़ें ना मशीन को दिखती है ना नगर पालिका लोगों को समझ आता है कि एक्चुअल है कहाँ। ठीक है, जो भी इसमें खर्चा आया वो हमने किया है, अपने स्वयं के व्यय से इसको बनवाया है। इसको कंप्लीट इसके बाद ये जो हो जाएगी 15 दिन बाद इसकी सीसी भी करेगी। अच्छा भैया, हमने पंचनामा बनवाया, खुद से बनवाया है। अच्छा, कितने साल पुरानी हो सकती है पाइपलाइन? पाइपलाइन तो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल की होगी, 50 साल। अच्छा, इस वजह से फूट रही है? नहीं, वजह ये है कि जो पुरानी पाइपलाइन है उसकी सही गाइडलाइन जो दिशा है जो डली है वो किसी को नहीं मालूम, ना नगर पालिका को कोई इंजीनियर, क्योंकि पुराने लोग चेंज हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है ना, नए लोगों को मालूम नहीं है। हमको बताया गया था 5 फीट, हम चले हैं 8 फीट, इस वजह से वो फूटी है। शराब पीने के लिए पैसा न देने पर 2 युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना वाराणसी के दीनदयाल चौक में 29 अप्रैल की देर शाम को हुई। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में कर दी, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी सिद्धार्थ गेडाम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी तौशीफ खान की तलाश की जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी के वार्ड नंबर 2 निवासी किरण कुमार बिशेन अपने मित्र प्रियांश राउत के साथ बालाघाट अपने पारिवारिक कार्य से गया हुआ था, जहां देर शाम अपने घर कटंगी वापस जा रहा था। तभी दीनदयाल चौक में नेवरगांव निवासी तौशीफ खान व सिद्धार्थ गेडाम ने प्रार्थी किरण बिसेन के पास आकर उसे शराब पीने के लिए रुपये की मांग की। तभी किरण के द्वारा उक्त दोनों युवकों को मना कर जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों पर धारा 326, 323, 294, 506, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर सरगर्मी से पतासाजी की गई। देखिए, कल वारासिवनी थाने के दीनदयाल चौक पर एक किरण कुमार बिशेन एक लड़का था और शाम के टाइम की करीबन जो है उनसे एक गेडाम लड़का और एक तौहीद नाम का लड़का जो था वो गए और उसको कोई दारू वारू पीने की जगह जो है पैसे मांगने लगे, अड़ीबाजी करने लगे उसमें, और उसी के आधार पर हमने जो है एक मुकदमा कायम किया, 327 अड़ीबाजी का मुकदमा कायम किया था उसमें। और फिर आज जो है मुखबिर की सूचना पर उसको बस स्टैंड वाराणसी से गिरफ्तार किया। शनिवार की दोपहर में करीब 2 बजे गोंदिया रोड पर नए राम मंदिर के पास चलती पल्सर मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल में आग लगने पर मोटरसाइकिल सवार तत्काल ही मोटरसाइकिल छोड़कर अलग हो गया। आसपास के लोगों द्वारा मोटरसाइकिल में पानी डालकर आग को बुझाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बाइक आमाटोला कासपुर निवासी संदीप ठाकरे की है, जो किसी कार्य से हनुमान चौक की ओर जा रहा था। उसी दौरान अचानक उसकी मोटरसाइकिल में आग लग गई। मोटरसाइकिल में यह आग किन कारणों से लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि कुछ दिन पूर्व वारासिवनी रोड पर बंजारी पहाड़ी में भी एक कार में इसी तरह आग लगने की घटना हुई थी। कहाँ रहते हैं? आमाटोला कासपुर। जैसे कि अभी आपकी गाड़ी में अचानक से आग लग गई, कैसे हुआ ये? पता नहीं चला। आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? इधर से आ रहा था, इधर जा रहा था आगे डॉक्टर के पास। अच्छा, तो कैसे समझ में आया? एक साइड में थोड़ा सा गरम लगा लेफ्ट पैर में। हाँ, तो देखा तो आग लगती थी, तो मैं गाड़ी फेंक दिया आपने। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का 30 अप्रैल को आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने बैठकर कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा दी। जवाहर नवोदय परीक्षा का आयोजन जिले के 48 केंद्रों पर किया गया, जिसमें 11,415 छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होकर प्रश्न पत्र हल किया। जवाहर नवोदय परीक्षा का आयोजन जिले के 48 केंद्रों पर किया गया, जिसमें 11,415 छात्र छात्राओं ने सम्मिलित होकर प्रश्न पत्र हल किया। आपको बताया कि जवाहर नवोदय परीक्षा के लिए 15,300 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे, जिसमें से 3,885 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे और 11,415 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया। इस परीक्षा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की गई। वे स्वयं बालाघाट और वारासिवनी विकासखंड के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे।
बारासोनी में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं चयन परीक्षा 30 अप्रैल को नगर में बनाए गए 4 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई, जिसमें कुल 1208 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 958 परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी और 250 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। लालबर्रा में जवाहर नवोदय विद्यालय वारासोनी में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल को नगर मुख्यालय के 5 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 5वीं में अध्ययनरत 1288 विद्यार्थियों ने परीक्षा हल किया एवं 262 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नगर मुख्यालय में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली, विवेक ज्योति ज्ञानपीठ हायर सेकेंडरी, ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल, वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। बालाघाट नगर के विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज बनाए जाने तथा बालाघाट से जबलपुर नागपुर के लिए सीधी लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के आह्वान पर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस सहित 2 अन्य पदाधिकारी महेंद्र पचौरी और दिव्यांग साथी अनिल जैन 30 अप्रैल को 11 बजे से हनुमान चौक में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ओवरब्रिज और लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने को लेकर तरह तरह की बातें तो की जाती है, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति क्या है इसे स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। शनिवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रारंभ करने के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने अनशन स्थल से ही सत्तासीन भाजपा सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान संबोधित करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से झूठे वादे कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण जिले का विकास नहीं हो रहा है। आमरण अनशन पर बैठे ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह बैस ने बताया कि हमारी मांग है ओवरब्रिज को लेकर भ्रांतियां, विसंगतियां और तरह तरह की जो चर्चाएं व्याप्त है, इसको लेकर बालाघाट कलेक्टर एक श्वेत पत्र जारी करें, जिसमें तकनीकी रूप में सरेका ओवरब्रिज किस स्थिति में स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आज जैसा कि ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमने आमरण अनशन की घोषणा किए थे, दोपहर 11 बजे से हमारा आमरण अनशन यहां पर जारी है। मेरे साथ में 70% दिव्यांग भाई अनिल जैन जी और भाई महेंद्र पचौरी जी भी इस अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। साथ ही हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता सम्मानित त्रिलोकचंद जी कोचर भी हैं और हमारी यह मांग है कि जो ओवरब्रिज को लेकर जो भ्रांतियां, विसंगतियां और तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं, इसको लेकर बालाघाट कलेक्टर एक श्वेत पत्र जारी करें, जिसमें तकनीकी रूप से सरेखा का जो ओवरब्रिज है वो किस स्थिति में स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही इस ब्रिज को लेकर कोई राशि केंद्र की या राज्य सरकार की प्राप्त हुई है कि नहीं, केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुबंध होना चाहिए वो अनुबंध हुआ है कि नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोकचंद कोचर ने भी आमरण अनशन को सही बताते हुए कहा कि शासन कोई भी स्थिति क्लियर नहीं कर रहा है। पैसा आया नहीं, लेकिन सांसद कहते हैं कि पैसा आ गया। सभी जगह ट्रेन चालू हुई, लेकिन जबलपुर गोंदिया के लिए लोकल ट्रेन चालू क्यों नहीं किया गया? लाइन बनकर 2 वर्षों से तैयार है और इसे चालू नहीं किया गया। बालाघाट की तीनों रेलवे क्रॉसिंग की जो समस्या थी, उसको लेकर भाई अनूप सिंह जी वैस ने ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से जो ये संघर्ष कई वर्षों से कर रहे हैं, आज उनको अपने साथियों के साथ अनशन पे बैठना पड़ा है। कोई भी स्थिति क्लियर नहीं करती शासन, कोई चीज पैसा आया नहीं, लेकिन सांसद हमारे ये बोलते हैं कि पैसा आ गया और हो गया। असल में जब ये लाइन सैंक्शन हुई थी तो वो थी जबलपुर से लेकर चंद्रपुर, इसका नाम था जबलपुर चंद्रपुर ब्रॉडगेज के रूप में। जब शिवंकर जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने उस समय पास हुआ। वारासोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रभक्ति व व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन 1 मई के प्रातःकाल दीक्षांत समारोह के पश्चात किया जाएगा। स्थानीय सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ 23 अप्रैल को किया गया था, जिसमें 16 से 18 वर्ष आयु के करीब 125 युवाओं ने भाग लिया, जिसके तहत 30 अप्रैल को पथ संचलन का अभ्यास किया गया, जिसमें सरस्वती स्कूल से पथ संचलन निकाला गया, जो नगर के दीनदयाल चौक बस स्टैंड से वापस सरस्वती स्कूल पहुंचा, जहां पर पथ संचलन का अभ्यास का समापन हुआ।
अपना जो पथ संचलन था 23 अप्रैल से 1 मई तक प्राथमिक वर्ग लगा हुआ था, जिसमें उसमें प्राथमिक वर्ग में पूरे 8 खंडों के लोग और चार नगर हमारे 8 खंड हैं, उस ज़िले से लोग आए थे। 126 संख्या थी हमारी इसमें प्राथमिक वर्ग में। और इसमें जो वर्ग में जो अपने जो स्वयंसेवक आए हैं, इसमें विद्यार्थी वर्ग था और विद्यार्थी वर्ग में शारीरिक बौद्धिक इसके मानसिकता जो वर्ग होता है उसमें इसका विकास किया जाता है, शारीरिक और बौद्धिक विकास। तो आज जो एक संचलन का एक अभ्यास था कि भविष्य में कभी संचलन निकालना पड़ा, उसका एक अभ्यास कैसे चलना, साथ में पैस कैसे मिलाना, दिल से दिल कैसे मिलाना और साथ में चलने के एक अभ्यास का एक कार्यक्रम था इसमें।